हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ से संबंधित सिलेबस को देखेंगे। चलिए पहले हम प्री का सिलेबस देखते हैं। तो आइए, इसमें पहला पेपर जो होता है सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। पहला पेपर जो है, सिलेबस को सही से ध्यान में रखिएगा कि बिना सिलेबस की तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव। और इसमें जब हम टाइमिंग की बात करेंगे तो समय कितना है, 2 घंटे का समय, 2 घंटे। और प्रश्नों की संख्या की बात करेंगे तो प्रश्न होते हैं 100। प्रश्न कितने हैं? प्रश्न 140। प्रश्न 140। प्रश्न कितने होते हैं? 140। और इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, हमें किस किस सब्जेक्ट को, जनरल स्टडीज़ के कौन से सब्जेक्ट ध्यान में रखने हैं, तो सामान्य विज्ञान, ध्यान में रखना है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग। और 10वां टॉपिक है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो एक बार फिर मेमोराइज कर लीजिएगा। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। 8वां टॉपिक है अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी करेंट अफेयर की बात हो रही है यहाँ पर। और 9वां टॉपिक है सामान्य बौद्धिक क्षमता। 10वां टॉपिक है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। अब यूपी पीएससी आरओ प्री हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें सेकेंड पेपर कौन सा होता है? सामान्य हिंदी एवं प्रारंभिक सामान्य हिंदी। इसमें सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। टोटल टाइमिंग कितनी होती है पेपर की? 1 घंटा। और टोटल प्रश्न कितने आते हैं? कुल प्रश्नों की संख्या 60। पूर्णांक कितना होता है? अधिकतम पूर्णांक होता है 60। अब टॉपिक कौन कौन से, यानी हमें कौन कौन से चैप्टर ध्यान रखने हैं? विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष्य और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा कि सिलेबस में क्या क्या है। हिंदी के प्री सिलेबस में विलोम, विलोम 10 शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 वाक्य, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द 10 शब्द, विशेष्य और विशेषण 10 शब्द, पर्यायवाची शब्द 10 शब्द। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 60 क्वेश्चन। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? तो इसमें पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन, जो बिल्कुल प्रारंभिक परीक्षा जैसा होता है। और इसमें समय 2 घंटे मिलता है। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 120। प्रश्न कितने होते हैं? 120। पूर्णांक होता है 120। और वही जो प्री में टॉपिक थे, जैसे सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। 6वां टॉपिक जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। ये किस में देखना है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में।
और 7वां टॉपिक विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। 8वां टॉपिक अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करेंट अफेयर। 9वां सामान्य बौद्धिक क्षमता। 10वां उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। मेंस हिंदी का सिलेबस क्या है, तो इसमें सामान्य हिंदी एवं आलेखन दूसरा पेपर जो होता है, इसके में 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में समय कितना मिलता है हमें, 2.5 घंटे, और इसका पूर्णांक होता है 100। तो पहला टॉपिक क्या है या पहला इसका थीम क्या है, तो दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। शीर्षक कितने नंबर का, 3 नंबर का, सारांश 6 नंबर का और रेखांकित अंशों की व्याख्या 12, टोटल 21 नंबर। टोटल कितने नंबर का, 21 नंबर का। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन 15 अंक का होता है। और तीसरा है पत्राचार, जो 24 अंक का होता है। और पत्राचार में क्या क्या आता है ये हम एक बार देख लेते हैं। पत्राचार में कौन कौन से थीम शामिल है, तो शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ज्ञाप लिखा है, ज्ञापन होगा यहाँ पर। ज्ञाप की जगह क्या होना चाहिए, ज्ञापन। तो एक पत्राचार में क्या क्या शामिल है, पत्राचार 24 नंबर का, शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक। और चौथी जो थीम है परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, इसमें अंग्रेजी से हिंदी के 5 शब्द, अंग्रेजी से हिंदी के 5 शब्द जो 10 अंकों के होंगे। दूसरा हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द आएंगे 10 अंकों के। और तीसरे में मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, जो केवल 5 क्वेश्चन होंगे और 10 अंक के। और इसमें 5वां जो है कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर का आएगा। कंप्यूटर ज्ञान कितने नंबर का है, 10 नंबर का। पार्ट 2 क्या, आर ओ हिंदी का पार्ट 2 जो है, इसमें समय हमें मिलता है जो ऑब्जेक्टिव का होता है आधा घंटा। और पूर्णांक कितना होता है, 60, पूर्णांक 60। और जो प्री में सिलेबस था जैसे विलोम, तो इसमें 10 की जगह 6 शब्द आएंगे जो 12 अंकों के होंगे। वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि 6 वाक्य 12 अंकों के। और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 6 शब्द 12 अंकों के। तत्सम एवं तद्भव 6 शब्द 12 अंक। विशेष एवं विशेषण 6 शब्द 12 अंक के। फिर देखते हैं हिंदी निबंध। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। तो जो ऐसे का पेपर होगा मेंस में, तो उसमें 3 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न हैं, 3। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का, खा, गा का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में, शब्द सीमा 600 वर्ड की होगी। कुल 3 निबंध लिखने हैं, यानी टोटल हमें कितने निबंध लिखने हैं, 3। कितने खंडों से, 3 खंडों से। और इसमें समय हमें मिलेगा 3 घंटे का। पूर्णांक हमारा रहेगा 120 नंबर। समय कितना है, 3 घंटे, पूर्णांक 120। 600 शब्द समय लिमिट है। वर्ड्स लिमिट कितनी है, 600 शब्द 40 अंक। और खंड का में क्या है, पहला है साहित्य और संस्कृति, दूसरा सामाजिक क्षेत्र, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। और दूसरा हमारा जो है विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। और तीसरा खंड जो आएगा इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करेंट अफेयर से संबंधित टॉपिक होगा। और प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि। और जो तीसरा है राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तीसरा कौन सा है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। हम टोटल मार्क्स देख लेते हैं। टोटल मार्क्स कितने होंगे,
तो मेंस टोटल यूपीपीएससी मेंस टोटल मार्क्स आरओ में, तो पहला जो अभी बताया था कि इसमें पहला पेपर होता है 120 नंबर का। कितने नंबर का? 120 नंबर का। दूसरा होता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, तो उसमें सब्जेक्टिव यानी परंपरागत, दूसरा ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होता है। ये जो परंपरागत यानी सब्जेक्टिव होता है 100 नंबर का। सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ जो होता है ऑब्जेक्टिव 60 नंबर का। और जो हिंदी निबंध यानी ए से जो आता है वो 120 नंबर का। तो कुल पूर्णांक यानी कुल अंक हमारा कितना बन रहा है? 400। और जब नोट की बात करेंगे तो फाइनल मेरिट और जो रैंक होती है वो मुख्य परीक्षा के अंकों को जोड़कर बनाई जाती है। और समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी यानी रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्ज़ाम में साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं होता है। अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में इसमें बताइएगा क्या सुधार करना है। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।